हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज मैं करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन आईफोन 11 आईफोन 17 के बीच। इनका सच में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला क्योंकि यहाँ पे इन दोनों फोन्स के बीच 6 साल का फ़र्क है। एंड इसी के साथ आईफोन 11 बन जाता है ओल्डेस्ट आईफोन टू सपोर्ट iOS 26। सो हम देखेंगे लेटेस्ट iOS 26 में आईफोन 11 लेटेस्ट आईफोन 17 के साथ किस तरीके से compete कर पाता है। सो आईफोन 11 2019 में लॉन्च हुआ था। आईफोन 10R के बाद इसमें डुअल कैमरा सेटअप पहली बार आया था। एज आईफोन 10R में केवल मेन कैमरा था, बट आईफोन 11 में उसके साथ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी ऐड हुआ था। एंड गाइस सच में यहाँ पे जो ये आईफोन 11 है अपने टाइम का काफी तगड़ा बेस्ट सेलिंग आईफोन रहा है। अब इसके कंपैरिजन में आईफोन 17 में यहाँ पे लगभग सेम डिजाइन फॉलो कर रहा है। एज आईफोन 13 से 15 तक डायगोनल कैमरा सेटअप आया था, उसके बाद आईफोन 16 से इस तरीके से सेम वर्टिकल कैमरा सेटअप आ चुका है। हाँ, बट कैमरा लेंसेज के साइज में यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है। अब इन हैंड फील के मामले में आई वुड से यहाँ पे जो आईफोन 11 है वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपको आईफोन 11 में एकदम ही राउंडेड एजेस मिलते थे, इतने राउंडेड एजेस अब तक यहाँ पे किसी भी आईफोन में नहीं आए हैं। हाँ, आईफोन 17 प्रो में एप्पल ने यहाँ पे स्लाइटली और भी ज्यादा राउंडेड एजेस कर दिए हैं। एंड वही जो आईफोन 17 इसके एजेस तो फ्लैट है, बट यहाँ पे हल्के से राउंडेड एजेस हैं कंफर्ट के लिए। बट फिर भी फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रिप के मामले में यहाँ पे मुझे जो आईफोन 11 है ज़्यादा बेटर लगता है। हाँ, इस तरीके से राउंडेड एजेस की वजह से फोन की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसी वजह से एप्पल ने यहाँ पे फ्लैट डिजाइन करा था। बाकी इन 6 सालों में यहाँ पे हार्डवेयर में काफी सारे बदलाव हो चुके हैं। लाइक अलर्ट स्लाइडर की जगह आ चुका है एक्शन बटन। इसी के साथ वॉल्यूम बटन्स की प्लेसमेंट भी यहाँ पे थोड़ी नीचे आ चुकी है। एंड नीचे राइट में आ चुका है कैमरा कंट्रोल बटन। इनफैक्ट यहाँ पे आपको ऊपर जो पावर बटन मिलता है उसकी प्लेसमेंट भी थोड़ी सी नीचे मिलती है आईफोन 17 में। एंड गाइस जैसे ही देखते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा था आईफोन 11 ने अच्छी खासी बियर्ड रखी हुई है एंड आईफोन 17 क्लीन शेव करके आया है। लाइक लुक एट द डिफरेंस इन द बेजल्स। आईफोन 11 में कितने ह्यूज मोटे बेजल्स हैं। इनफैक्ट डिस्प्ले के मामले में काफी बड़े चेंजेस हैं। आईफोन 11 में लो रेजोल्यूशन का LCD डिस्प्ले मिलता था जो आता था 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, बट अभी आईफोन 17 में आपको 120 हर्ट्ज का OLED पैनल मिलता है। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस में लगभग 5 गुना डिफरेंस है, 625 वर्सेस 3000 निट्स। तो जो भी आईफोन 10R या फिर 11 से आईफोन 17 में अपग्रेड करेगा उसको डिस्प्ले में एक बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस दिखेगा। अब आईफोन 11 में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, लेटेस्ट iOS 26.1 को इंस्टॉल करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे फ़ोन को नॉर्मली चलाने में स्मूथनेस काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था यहाँ पे फ़ोन को नॉर्मली चलाने में इतनी अच्छी स्मूथ एनिमेशंस निकल कर आएंगी, क्योंकि iOS 26 आईफोन 11 के लिए 6th मेजर OS अपडेट है। एंड शायद आईफोन 11 के लिए लास्ट अपडेट भी हो, इसके बाद इसको अपडेट ना मिले। अब इतना पुराना होने के बाद भी उम्मीद के हिसाब से बेटर परफॉर्म कर रहा है, मे बी डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की वजह से। ऐसे यहाँ पे केवल 326 की PPI मिलती है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन लो है। दैट्स वाई यहाँ पे GPU को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। बट हाँ, कभी कभार यहाँ पे हमें मेजर लैग्स एंड जिटर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक इस तरीके से कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे मैंने नोटिस करा है दैट स्क्रॉलिंग के टाइम पे आईफोन 11 काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे हर बार शो हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड आईफोन 17 के साथ। आईफोन 11 में A13 बायोनिक चिप विद 4GB रैम, जबकि आईफोन 17 में A19 चिप विद 8GB रैम। अब इनकी CPU परफॉर्मेंस में डिफरेंस आप देख सकते हो। मतलब 6 साल के बाद आईफोन 17 लिटरली यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। एंड वही बात करें GPU परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे भी आपको डबल से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी आईफोन 17 में। अब जो रैम का डिफरेंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आईफोन 11 में LPDDR4X रैम है एंड आईफोन 17 में LPDDR5X। बट वैसे आप देखेंगे आईफोन 17 में हर चीज़ डबल है, 4 वर्सेस 8GB। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसी के साथ बैंडविड्थ भी। सो रैम को हर मामले में कहीं ना कहीं 2 टाइम्स अपग्रेड करने में एप्पल को 6 साल लगे। इनकी इंटरनल स्टोरेज मीन्स NVMe की स्पीड में डिफरेंस भी आप देख ही सकते हो। आईफोन 11 है 128GB एंड आईफोन 17 तो बेस मॉडल ही 256GB आता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली रीड एंड राइट स्पीड्स आईफोन 17 में ज़्यादा बेटर है। स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को। दोनों फोन्स कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, नथिंग इन द बैकग्राउंड। स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से। सबसे पहले सेटिंग्स। सो डेफिनेटली फास्टर इन आईफोन 17, हमें एक्सपेक्टेड भी था। इसके बाद ओपन करते हैं अगली एप्लीकेशन ऐप स्टोर, आईफोन 17 उसके बाद आईफोन 11। बट वैसे आप देखेंगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके बाद ओपन करते हैं कैलकुलेटर। अगेन आईफोन 17 वॉज स्लाइटली फास्टर। कोई कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं रैम मैनेजमेंट के लिए, 78 मल्टीप्लाइड बाय 63। देन इसके बाद नेक्स्ट ओपन करते हैं कैमरा। सो कैमरा एप्लीकेशन में भी आप देखेंगे आईफोन 11 की स्पीड एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया थी एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था। सिमिलरली यूट्यूब एप्लीकेशन में भी ये दोनों फोन्स काफ़ी क्लोज थे। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 साल वाला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है एंड ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2 से लेकर 3 जनरेशन का ही फर्क है। मे बी ऐसा इसी वजह से क्योंकि आईफोन 11 के बाद एप्पल ने 12-13 में डिफरेंसेस के बहुत ज़्यादा यूज नहीं करे थे परफॉर्मेंस के मामले में। बट अभी रिसेंटली एप्पल हर एक जनरेशन के बाद अच्छे खासे डिफरेंसेस करने लग गया है। मे बी एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से
इनफैक्ट हॉटस्टार में भी आप देखेंगे दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। इसके बाद ओपन करते हैं गेम्स को, सो यहाँ पे हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। पिन आउट में आप देखेंगे हार्डली यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 सेकंड का डिफरेंस था। इन सबवे सर्फर्स ऑलराइट, सो डेफिनेटली आईफोन 17 ब्लेजिंग फास्ट था। देन टेम्पल रन 2, इसमें भी आप देखेंगे सबवे सर्फर्स की तरह वही 3 से लेकर 4 सेकंड का डिफरेंस था। जिस तरीके से iOS 26 काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, पुराने आईफोन्स की हवा टाइट हो गई है, उसमें भी आईफोन 11 सबसे पुराना होने के बाद भी एक डिसेंट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट गेम्स को लोड करने के बाद उनको क्लोज करने के एनिमेशन में भी कोई भी लैग्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, जो कि मुझे अक्सर पुराने फोन्स में दिख जाते हैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बाद। अब किसी किसी गेम में डिफरेंस ज़्यादा दिखता है, किसी में थोड़ा कम दिखता है। सो यहाँ पे जेटपैक जॉयराइड में डेफिनेटली एक नोटिसेबल डिफरेंस है। इन आईफोन 17 के आगे यहाँ पे स्पीड में भी एक ठीक ठाक सा डिफरेंस ज़रूर दिख रहा है। बाकी इसके बाद देखते हैं बड़ी गेम्स में कितना डिफरेंस रहता है। सो पहले ओपन करते हैं BGMI। सो हाँ, इस गेम में डेफिनेटली एक ठीक ठाक सा डिफरेंस था, क्योंकि आईफोन 17 में आपको काफ़ी बेटर रैम, मच बेटर GPU मिलता है। तो जब भी कोई हैवी एप्लीकेशन को लोड करने की बात आएगी या फिर इस तरीके से हैवी गेम्स को, देन आपको एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे दिख पाएगा। देखते हैं एसफल्ट में यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है। सो एसफल्ट को लोड करने में भी यहाँ पे लगभग 6 से लेकर 7 सेकंड का डिफरेंस था। इसके बाद देखते हैं रैम मैनेजमेंट। इसको देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सो देखते हैं आईफोन 11 6 साल के बाद किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। एसफल्ट ओपन करते हैं, दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद ओपन करते हैं BGMI, अगेन ये भी है। देन जेटपैक जॉयराइड, सेम रिजल्ट, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। देन फ्रूट निंजा, ओके, सो ये भी आईफोन 11 की मेमोरी में है, आईफोन 17 की तरह। टेम्पल रन 2 को आईफोन 11 दोबारा से लोड कर रहा है। नेक्स्ट सबवे सर्फर्स, इसको भी आईफोन 11 दोबारा से लोड कर रहा है। एनी चीज़ हमें एक्सपेक्टेड भी थी। इसके बाद ओपन करते हैं पिन आउट को, इसको भी आईफोन 11 दोबारा से लोड कर रहा है। देन एप्लीकेशंस, हॉटस्टार, दोनों फोन्स की मेमोरी में है। स्पॉटिफाई ये भी है। देन फ्लिपकार्ट, अगेन सेम रिजल्ट। तो अभी यहाँ पे आईफोन 11 जस्ट आईफोन 17 की तरह एकदम ही तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन के बाद यूट्यूब भी इसकी मेमोरी में है। देन कैलकुलेटर, ये भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इसके बाद ऐप स्टोर भी है। दैट्स रियली क्रेजी। आईफोन 11 ने जस्ट यहाँ पे काफ़ी सॉलिड परफॉर्म करा है। सेटिंग्स भी दोनों फ़ोन की मेमोरी में है, तो मजाक की बात नहीं। यहाँ पे हमने टोटल अराउंड 16 एप्लीकेशंस को लॉन्च करा, इंक्लूडिंग गेम्स, जिसमें से आईफोन 11 ने जस्ट 3 गेम्स को ही रीलोड करा, बाकी 13 एप्लीकेशंस की मेमोरी में थी। तो iOS की तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ऐसा लगता है अभी भी 15 से लेकर 20,000 वाले एंड्रॉइड फोन्स को पानी पिला देगा रैम मैनेजमेंट के मामले में। इसके बाद चेक करते हैं वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस है। पहले मैं बात करना चाहूँगा वीडियो स्क्रबिंग की। सो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन 17 थोड़ा ज़्यादा क्विक है, ज़्यादा स्मूथ है। तो अभी सिंगल लेयर में डिफरेंस तब भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट जैसे यहाँ पे हम मल्टीपल लेयर्स को ऐड करेंगे या फिर पिक्चर इन पिक्चर मोड वगैरह को, देन उस केस में आईफोन 17 की स्क्रबिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ बेटर रहेगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहेगी। ये चीज़ एकदम ही श्योर है। अप्लाई कर देते हैं सेम फिल्टर को, एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60 FPS पे, एंड हियर वी गो। तो यहाँ पे जो वीडियो रेंडरिंग के स्पीड्स में डिफरेंस निकल कर आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पे। क्या आपको लगता है सच में यहाँ पे 6 साल के हिसाब से स्पीड में डिफरेंस है या फिर नहीं? और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो यहाँ पे 6 साल वाला फर्क बिल्कुल भी नहीं दिखा। हाँ, बट आईफोन 11 में कंप्लीट होने के बाद एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिम हो चुकी है। एक्चुअल में आईफोन 10R 11 वगैरह में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, ये इस तरीके से ब्राइटनेस को काफी जल्दी डिम कर लेते थे, एज यू कैन सी। अब बूट टेस्ट के बिना कोई भी स्पीड टेस्ट अधूरा होता है। सो यहाँ पे दोनों फोन्स को कर लिया टर्न ऑफ, कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। तो आईफोन 17 पहले बूट हो चुका है एंड इसके यहाँ पे लगभग 3 सेकंड के बाद आईफोन 11 भी बूट हो गया। सो अगेन डिफरेंस तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आईफोन 11 से आईफोन 17 में स्विच करा होगा। आपको कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मैं आपके रिप्लाईज देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अब क्योंकि इन दोनों आईफोन्स में 6 साल का डिफरेंस है, सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ मेजरली कैमरा, बैटरी लाइफ, इन चीज़ों में
काफी ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। बट स्पीड टेस्ट के टर्म्स में बात करें तो बात वही आती है कि यहाँ पे फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में लाइक सिस्टम एप्लीकेशंस वगैरह में अभी भी इतना पुराना होने के बाद भी आईफोन 11 बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। जिसके भी मन में डाउट्स थे आईफोन 11 वर्सेस 17 में स्पीड में कितना डिफरेंस है वो आपने देख ही लिया। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।